कि द मोस्ट नेगलेक्टेड जो शोबा है वो हमारी रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है, यानी कोई इस पे कोई। और मैंने जिस तरह मुख्तसरन का 2005 के ज़लज़ले के बाद क्या हुआ, अर्थ रेजिस्टेंट अर्थ को एक रेजिस्टेंट घर किधर गए, 10 में कहा गया कि नहीं आबादियों को इधर ले जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये किसको चेक करना चाहिए, ये जिस पे हमारे बच्चे रोज़ झूल के जाते हैं, मौत से खेल के स्कूलों को पहुंचते हैं, और आज ये वाक़या हुआ। जनाब जनरल साहब, देखिए आज के दौर में पहले तो ये बड़े परेशानी की बात है कि आज ऐसे हालात में 200 बच्चे डेली के हिसाब से क्रॉस करते हैं इस लिफ्ट के जरिए स्कूल जाने के लिए और वापस आते हैं। हैरान कुन है ये आज के दौर में। नंबर 2, ये चेन लिफ्ट के हादसा पहले भी हुए हैं और हमने मामूली इंक्वायरी करके को टाइम बाइम कर दिया, कोई ख़ास हमने इसकी तरफ नोटिस नहीं लिया। और जो हुकूमतों के काम है उसके बजाय वो और तरफ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं। आज जो सामने आ गया हमारे सामने कि ये बहसियत है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ केपी नहीं, बहसियत कौम हमें ये समझना चाहिए कि हमारी गवर्नेंस जो है या जो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं हमारे, वो किस कमज़ोर हैं या क्या सिस्टम है जिसके थ्रू इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ये बहरहाल हादसा है, हो गया। अल्लाह का ये शुक्र करें कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाम तर मुखालफत के बावजूद, जितनी भी दुश्मन तराजी उस पर हो रही है, इसके बावजूद वो अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। जब भी कौम ने पुकारा वो पहुँचे वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे रेस्क्यू हो गए हैं, उम्मीद है बाकी भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, अल्लाह करे कि इसके जो भी मुंतज़मीन हैं जिन्होंने ये किया, जिन्होंने इसको चेक करना था नहीं किया, उन सब को जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, आइंदा के लोगों के लिए इसका एक सबक नहीं बनाएंगे, तो ये हादसा पहले भी हुए हैं, फिर भी होते रहेंगे, फिर हम सियासी बयानात से आगे नहीं निकल पाएंगे। बदकिस्मती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश ये है, कभी रिहायशी इलाकों में सिलेंडर फट जाते हैं, फैक्ट्रियाँ काम कर रही होती हैं, अगर पाक फौज के SSG कमांडो ना पहुंचते तो ये जो 8 ख़ानदान थे जो मुल्क का सरमाया थे, हमारा मुस्तकबिल थे, क्यों हमारी हुकूमतें ये बेसिक बुनियादी चीज़ें, जैसे आपने खुद फरमाया कि 200 बच्चे रोज़ाना क्रॉस करते हैं, इसका मतलब पुल सरात को रोज़ाना 200 बच्चे अबूर करते हैं, उधर कोई MPA होंगे, MNA होंगे, हुकूमत होगी, वो कहाँ सोई होती है। बहुत सारे आप देखें तो उधर ब्रिज ऐसे हैं कि दरियाओं के ऊपर से गुजरे और रस्सियों के साथ लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो हम ऐसे हादसा का क्यों इंतज़ार करते हैं, क्यों हुकूमतें नहीं जागती? देखिए बदकिस्मती मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, और जिसमें रेगुलेटरी सिस्टम्स हमारे, चाहे वो आप इसका देख लीजिए, आप बिजली का देख लीजिए, आप किस तरफ चले जाइए। आप अगले दिन ट्रेन का हादसा हुआ है, उसको किसी ने, उसके बाद हम भूल गए सारा कुछ, और ये भी हादसा रोज़ हो रहे हैं। बहसियत कौम मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने जो अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने जो तरतीब दिया हुआ है, जहाँ पे MPAs हैं, MNAs हैं, लोकल बॉडी वाले लोग हैं वहाँ पे, साथ हमारी जितनी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मौजूद है वहाँ पर, जिनकी जिम्मेदारी में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो सब कहाँ सोए होते हैं, उनको और दूसरे कामों से फुर्सत मिलनी नहीं। इस तरफ तवज्जो देने की शायद ये अवाम और ये जो 25 करोड़ अवाम आज पहुँच गए हैं, इनको हम इंसान समझना शायद छोड़ते जा रहे हैं। वरना ज़रूर हुकूमतें से तवज्जो दें, अगर अवाम को ये तकलीफ से बचाना चाहते हैं तो तकलीफ तो है ये। देखिए अल्लाह करे आज ये सारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए, सब लोग जिसमें फंसे हुए खैरियत से निकल आए, और जो इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, अब उनकी देखें ना, वो अपनी ज़िंदगी को कितने खतरे में डालोगे उन लोगों ने। वो सुबह से बेचारे कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से करते करते अल्लाह ने किया, कामयाबी शुरू हो गई, अल्लाह करे बाकी सब लोग निकल आए। आप इस चेयर लिफ्ट की हालत देखें क्या है, ये तो चेयर लिफ्ट कहलाने के काबिल भी नहीं है ये सारे। जी बासित साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा भाई साहब, गुजारिश है, ये सारे वाक़े आपके इल्म में हैं, 2 कहते हैं टूट गए, आप क्या समझते हैं कहीं इंतज़ामिया की भी गफलत है? चलो एक हादसा हो गया और अल्लाह का शुक्र है, अगर पाक फौज के कमांडो ना आते तो यकीनन इंतज़ामिया के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, लेकिन क्या आइंदा ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इनके आइंदा के लिए रोकथाम के लिए बिल्कुल इकदाम किए जा सकते हैं। ये सिर्फ आज तो यहाँ पर एक चेयर लिफ्ट का वाक़या हुआ है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से हमारे सामने इस तरह की सिचुएशंस डेली लाइफ में आती हैं
जो कि हमारी नज़रों से ओझल होती हैं, जिस तरह डूबने के हादसा होते हैं बरसात के मौसम में, इस तरह बहुत सारे जो वाक़यात ऐसे हैं कि बच्चों के कुओं में गिरते के हो जाते हैं। तो इन वाक़यात का अगर सीरियसली जायज़ा लिया जाए और खुलूस नीयत से इनके ऊपर काम किया जाए तो ऐसे तमाम जितने भी पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ से ये हादसात हो सकते हैं, तो इनकी अगर मैपिंग हो जाए और पहले से इसकी अगर मतलब ये कि मिटिगेशन हो जाए, प्रिपेयर्डनेस हो जाए, तो ये सारे वाक़यात इस तरह के जो हैं मेजॉरिटी जो हैं इनको पहले से कवर किया जा सकता है। अच्छा बासित साहब, ये फरमाइए कि ये किसकी ड्यूटी है और किसकी जिम्मेदारी है? क्या रेगुलेटरी रिजीम इन प्लेस है कि जिसने इन जो भी ये वायर्स हैं इनको इनकी सेहत को देखना है? ये किस पे जिम्मेदारी डाले ये कौम, या लीगली किस पर जिम्मेदारी आती है? देखें, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मैंडेट्स होते हैं जिसमें रेगुलेटरी मेकैनिज़म वो अडॉप्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली सरकार ही का काम है कि इसको देखे। और जिस तरह ये हादसा हुआ है तो इस तरह के अलावा और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे अगर हम देखें तो रोड्स हमारे जगह जगह से टूटे होते हैं, या जहाँ पर हमारे ब्रिजेस जो होते हैं माउंटेनस एरियाज़ में वो वुडन ब्रिजेस होते हैं और जिसको डेली इसी तरह के अवाम जो होती है वो क्रॉस करती है। तो ये हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिसका जिस फील्ड में एरिया ऑफ वर्क है उसको चाहिए कि वो इसको देखे और इन चीज़ों को रिडीम करे, इनके ऊपर काम करे। अच्छा भाई साहब, गुजारिश है, हर इलाके में हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीसी होता है, ऊपर रेंज में कमिश्नर होता है, उनके घर तो आलीशान होते हैं और हर किस्म की चीज़ों से महफूज होते हैं। क्या उनकी ये ज़िम्मे फ़राइज़ में शामिल नहीं है, या कोई तहसील नाज़म है या ज़िला नाज़म है कि वो आवाम को देखे कि 200 बच्चे अगर रोज़ाना इससे जा गुजर रहे हैं तो खुदा न खास्ता जैसे दूसरे ब्रिज होते हैं क्यों नहीं सदेबाब किया जा सकता? कोई इनके बारे में रिपोर्ट तैयार हो ताकि आइंदा किसी माँ का बच्चा ऐसे हादसे से दो चार ना हो। तो ये जिम्मेदारी बुनियादी है किसकी और कौन अदा करेगा इसको? दो चीज़ें आपने बिल्कुल बजा फरमाया। हर डिवीज़न में कमिश्नर साहब भी होते हैं, हर जगह पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब होते हैं और उनके साथ हमारे एसी साहिबान होते हैं, और इन तमाम साहिबान की अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं। लेकिन जब तक हम किसी ख़ास वाक़े के ऊपर इम्पार्शली इसको नहीं देखेंगे और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करेंगे और चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, गवर्नेंस के अपने फ्लॉस को ठीक नहीं करेंगे, तो इस तरह के मसाइल बार बार हमारे सामने आते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मैं आपको कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इतने बंदे दहशतगर्दी ने नहीं मारे पिछले 10 साल में जितने ये कल आपने देखा होगा 12-15 बंदे जल गए। इसमें कोई बसों को चेक करने वाला नहीं है, यहाँ रोज़ लड़ रहे हैं आपस में। हालत ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं एक तय्युश, इनके घर हर दुनिया के बड़े दारुल-खिलाफे में हैं। हम एक बेकारी कौम है और जिन लोगों के टैक्सेस से 80% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और उनकी हालत ये है। ये 200 बच्चे, और फिर अभी मैं क्या जिक्र करूं स्टंटेड ग्रोथ के मारे हुए बच्चे। तो ये और फिर कोई काम हो, ट्रेन लग गई है, फिर फौज आ जाए, ये किधर जाता है पैसा सारा? ये माल किधर जाता है जो मिनिस्ट्रीज में जाता है? जल साहब देखिए, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो छुपी हुई तो नहीं है, लेकिन हमें बात करने से एतराज़ करते हैं। अगले दिन पैमरा की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारी डिस्कोर्स वगैरह मौजूद थे। वहाँ पे एक बड़ी अजीब किस्म की रेवोल्यूशन हुई है कि जहाँ पे बिजली के खंभे हैं वहाँ पे अर्थिंग बड़ी ज़रूरी है। हमने पैसा दिया है, आपने भी, मैंने भी, सब पैसा दिया है, लेकिन अर्थिंग अव्वल तो है नहीं, जहाँ पे है इंतहाई वो नाकिस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकुशन के वाक़यात भी हो रहे हैं। इतना पैसा कहाँ गया? ये किसी ने कोई हिसाब दिया? कभी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी कभी नहीं रही। बदकिस्मती से हम शोर ज़रूर मचाते रहे हैं। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, सिर्फ उस पैसे को सही तरीके से लगाया नहीं जा रहा। अगर जितना पैसा टैक्स का लोगों से इकट्ठा होता है उसका 60% 70% भी लग जाए, आप देखिए मुल्क की हालत बदलना शुरू हो जाएगी। बदकिस्मती ये है कि हम उसकी बजाय, आप चले जाएं किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, आप देखेंगे कि उनका लाइफस्टाइल, उनके जो ऑफिस मैनेजमेंट है, एक तो हमारी गवर्नमेंट है बहुत बड़ी। मैं हमेशा से एतराज़ रहा है मेरा, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, आप जब फेडरल और प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ की लिस्ट देख लें, तादाद देख लें, तो वन गेट्स शॉक्ड।